हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे एएससी पाठशाला और एएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। यूट्यूब एएससी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि दिसंबर का सीटेट का बैच चल रहा है और सीटेट के बैच में आप लोग देखे होंगे इससे पहले सीडीपी, इसके अलावा और सब सारे टॉपिक जो है सब्जेक्ट सारे हो रहे हैं और उसी सिलसिले में उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ईवीएस आपके सामने लेकर आए हैं। ईवीएस का आप लोग जानते होंगे कि ईवीएस का रोल सीटेट के लिए बहुत ही अहम रोल है और उस ईवीएस में 30 में 30 आप कैसे ला सकते हैं इसके विषय में हम आज बात करेंगे और उसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को एक झलक दिखाएंगे। झलक बहुत ही इंपॉर्टेंट झलक है ये। आप जानते होंगे कि सीटेट में पेडागोजी के अलावा और ईवीएस का जो पेडागोजी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ईवीएस का 30 मार्क्स जो है वह आपके सीटेट को क्वालिफाई करने में 130 मार्क्स को भी टपा सकता है। इसीलिए ईवीएस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो 5 टॉपिक है या 5 सब्जेक्ट है सीटेट का, उसमें एक सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ईवीएस है और ईवीएस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईवीएस के सिलेबस पर। ईवीएस का सिलेबस जो है वह मुख्य रूप से 6 थीम पर आधारित है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ईवीएस का सिलेबस 6 थीम पर आधारित है और 6 थीम के अलावा इसका कुछ पेडागोजी है, लेकिन 6 थीम को अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह सारा जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और वह 6 थीम जो है अगर आप 3 से लेकर 5 क्लास तक के एनसीईआरटी को अगर पढ़ लेते हैं तो ये 6 थीम जो है आपको सीटेट में ईवीएस में आपको 30 में 30 मार्क्स देने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वह 6 थीम कौन सा है और वह उस 6 थीम आप लोग जानते होंगे कि सीटेट को पढ़ने के लिए पेडागोजी सबसे इंपॉर्टेंट है और वह 6 थीम जो है वह उसी पेडागोजी और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और 6 थीम में सबसे पहला जो हम लोग जानते हैं कि जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है? परिवार मिलता है। तो परिवार और मित्र, पहला थीम क्या हो गया? परिवार और मित्र। जब परिवार और मित्र हो गया तो इसके अलावा और क्या करेंगे? जब सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका वह परिवार और मित्र हो जाएगा। परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। अभी देखेंगे परिवार और मित्र। परिवार और मित्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं सबसे पहला काम है उसका कि उसको परिवार और मित्र उसको मिलते हैं और परिवार में जो चीज सीखते हैं, अब परिवार और मित्र मिल जाने के बाद पुनः वह क्या करेंगे? फिर वह परिवार और मित्र के माध्यम से वह अपना भोजन की व्यवस्था करेंगे। और दूसरा जो थीम है उसका इंपॉर्टेंट थीम वह है भोजन। जब परिवार और मित्र मिल गया, फिर भोजन मिल गया, तो जब भोजन हम करते हैं तो उसके बाद किसकी आवश्यकता होती है? उसके बाद आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो वाटर और जल, इसको क्या कहते हैं? वाटर। तो तीसरा थीम आपका हो गया, वह हो गया वाटर। ठीक है, तो जब हमको परिवार मिल गया, मित्र मिल गया, उसके बाद भोजन हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? वाटर भी मिल गया। अब आप क्या चाहेंगे कि जब पानी मिल गया, भोजन मिल गया, परिवार मिल गया, तब हम चाहेंगे कि अब हमको रहने की व्यवस्था हो, तो उसके लिए आश्रय। आश्रय मतलब शेल्टर। तो शेल्टर की आवश्यकता मतलब आवास की आवश्यकता है। जैसे आप देखते होंगे कि सब चाहते हैं कि भोजन पानी के अलावा फिर हमको आवास होना चाहिए। तो ये चौथा थीम क्या हो गया? आवास हो गया। इसके अलावा जब आवास हो गया आपको, तब चाहते हैं कि जब आवास हमको मिल गया तो आवास के बाद हम लोग क्या करेंगे? खाना पीना, भोजन, पानी मिल गया, भोजन मिल गया, पानी मिल गया, आवास मिल गया, तब हम कहीं घूमने फिरने का बात सोचेंगे। और घूमने फिरने के लिए उसके लिए फिर जो 5वां थीम है वह आ जाता है आपका यात्रा। तो यात्रा जब हम लोग करते हैं तो यात्रा में हम लोग भिन्न भिन्न चीजों को देखते हैं जो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड होता है। कहीं कहीं घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने मित्र के साथ, तो उसको क्या होगा? यात्रा कहते हैं। उसके बाद ये 5वां थीम हो गया। अब 6ठा थीम, जब आपको सबसे पहले परिवार मित्र मिल गया, उसके बाद भोजन मिल गया, उसके बाद पानी मिल गया, रहने की व्यवस्था हो गई, उसके बाद आप घूमने चले आते हैं। अब घूम फिर के जब आते हैं तब सोचते हैं अब जब जीवन में आए हैं या बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद उसको होता है कि कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे। तो वही हम कुछ ना कुछ करते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये 6ठा थीम है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये 6ठा थीम जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वह है हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि ये 6 थीम जो है वह पूरा जो ईवीएस का सिलेबस है वह इस 6 थीम पर आधारित है। अब 6 थीम जो आप जानते होंगे कि ईवीएस जो है वह 30 मार्क्स का है।
30 मार्क्स का पूरा ईवीएस होता है, जिसमें 15 मार्क्स तो आपका सब्जेक्ट का हो गया, 15 मार्क्स आपका 15 मार्क्स जो है आपका 15 मार्क्स आपका सब्जेक्ट हो गया, और 15 मार्क्स आपका पेडागोजी हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हो गया 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स का पेडागोजी हो गया। तो 15 मार्क्स का जो पेडागोजी है उसका सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। 15 मार्क्स तो आपका हो गया, जिसमें हम 6 थीम देखे। अब 6 थीम में भी 4 उप थीम है। जो परिवार एवं मित्र है उसी का 4 उप थीम है, जिसको हम लोग कहते हैं कि परिवार जब हो जाता है तो परिवार एक दूसरे से कैसे बंधा रहता है, आपसी संबंध के द्वारा। परिवार एक दूसरे से कैसे बंधा रहता है, आपसी संबंध के द्वारा। इसके अलावा परिवार बंधा रहता है कि वह काम और खेल की वजह से। उसके बाद किस पर बंधा रहता है, अब वे लोग जब परिवार हो जाता है तो कुछ सारा एनिमल्स रखते हैं। वे लोग अपने एनिमल्स को क्या करते हैं, वह एनिमल्स के द्वारा अपना भोजन यापन का भी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा भोजन के अलावा उसके बाद कुछ वे लोग पेड़ पौधे पादप लगाते हैं या पेड़ पौधे लगाते हैं, जिसके माध्यम से वह अपना अर्जन करते हैं। तो ये 4 थीम जो उप थीम जो है वह भी ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये हो गया 6 थीम और उसके साथ साथ 4 उप थीम आपका हो गया। इस 6 थीम और 4 उप थीम के अलावा अब हम जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन किसको कहते हैं। ये पर्यावरण जो है, हम लोग जितने भी एग्जाम देते हैं सारे एग्जाम में पर्यावरण से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वह पर्यावरण से अलग हट के थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीटेट में होता है, जो उस पर्यावरण से थोड़ा सा अलग हट के रहता है। इसमें क्या आपको जानना है कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अब पहला जो भाग है इसका हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन, पहला जो पेडागोजी का पार्ट है, वह क्या है, आप देख रहे हैं कि वह है पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार कहा जाता है। जब हम 6 थीम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 6 थीम के माध्यम से हम सारे चीजों को जान लेते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन उसके पेडागोजी जो 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, जो हम बताए आपको, पेडागोजी का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वह पूरी तरह से आपका किस पर आधारित रहता है, वह रहता है आपका पेडागोजी पर आधारित। तो पेडागोजी में हम लोग जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट जो हम सीटेट में पढ़ते हैं वह 15 मार्क्स का सभी का पेडागोजी रहता है। तो पेडागोजी में हम मुख्य रूप से उसके उन चीजों के महत्व के बारे में जानते हैं। पर्यावरण के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला इसमें क्या हो गया, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार। हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण जो है वह पर्यावरण अगर नहीं होता तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं हो पाता, इसीलिए पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। दूसरा जो इसमें है वह सजीव किसे कहते हैं। आप लोग जानते हो लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग जो है, सजीव किसको कहते हैं, जितने भी पादप होते हैं, जंतु होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं, और लिविंग थिंग्स पर ही हमारे पर्यावरण पूरा बेस्ड होता है। इसीलिए सजीव किसे कहते हैं, मतलब सजीव के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और सजीव के उस सजीव पर हम लोग पूरी तरह से आधारित रहते हैं। तो ये सजीव क्या है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं जीवों का आश्रय और परिवार। अब जितने भी तरह के जीव है सभी का एक आश्रय है, सभी का एक शेल्टर है। आप जानते होंगे जिस तरह से पशु अपने अपने सारे पशु, जैसे हम लोग कहते हैं कि बाघ कहाँ रहते हैं, एलिफेंट कहाँ रहते हैं, एलिफेंट कितना भोजन करते हैं, तो या एलिफेंट के बच्चे कहाँ रहते हैं। इसके अलावा कई तरह के चिड़िया होते हैं, वह चिड़िया अपना अपना घोंसला किधर रखते हैं। तो ये सारे चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जीवों का आश्रय और परिवार में। उसके बाद 5वां जो है वह आपका आ जाता है, वह होता है आपका 5वां भोजन, बीमारियां और स्वच्छता। जिस तरह से हम लोग कोई भी चीज भोजन करते हैं तो भोजन में किस किस प्रकार का भोजन करते हैं, उसमें कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत प्रकार के भोजन होते हैं जिसमें विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो भोजन, अब जब भोजन जिस तरह के करते हैं, अब उसी भोजन में अगर हम गलत भोजन कर लेते हैं, अगर वह भोजन हमारे सुपाच्य नहीं होता है तो कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। आप लोग जानते हो कई तरह के विटामिन के द्वारा उस बीमारियों को दूर किया जाता है। विटामिन को लेकर हम लोग उस बीमारियों को दूर करते हैं। इसके अलावा स्वच्छ रहना कितना आवश्यक है, स्वच्छता है, तो स्वच्छ अगर नहीं रहेंगे हम लोग और कई बीमारियों से घिर जाएंगे। तो यह आपका 5वां हो गया। उसके बाद 6ठा है कृषि, रेशे, तंतु और मृदा। आप जानते होंगे कि इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि में हम लोग देखते कि विभिन्न तरह के
फसल को उगाते हैं और वह फसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम उस कृषि के माध्यम से ही, चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन कृषि के माध्यम से ही हमारी भोजन चलता है। तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग रेशे, तंतु और मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे कि मृदा कितने तरह की मृदा होते हैं, या मृदा जिसको मिट्टी हम लोग कहते हैं, विभिन्न तरह की मिट्टी में विभिन्न तरह के फसल पाए जाते हैं। तो उस तरह के मृदा से हम लोग विभिन्न तरह के उपजाऊ फसल को उगाते हैं, जिसके माध्यम से हमारी भोजन चलती है। तो ये हो गया। इसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि अब जो है उसके अलावा जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति, इस टॉपिक के माध्यम से भी हम लोग क्या कहेंगे कि जल के विषय में जानेंगे कि जल कितने प्रकार के होते हैं और जल से हमें क्या क्या फायदा होता है। उसके अलावा हम लोगों को वायु से क्या क्या बेनिफिट्स है, या वायु के द्वारा हम लोग कैसे पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं या शुद्ध होता है। उसके अलावा अब उष्मा है, उष्मा मिलने से ही बहुत सारे जीव जंतु, एनिमल्स या जो भी चीज है वह सारे उष्मा पाकर वह अपने को एनर्जेटिक या अपना सांस ग्रहण करते हैं, या बहुत सारे तरह के वह शरीर में उष्मा उत्पन्न करके या शरीर में जो है एनर्जी लाते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं ध्वनि, मापन और गति, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके बहुत ही मैनोटली या बहुत ही महीन तरीके से उसको पढ़ेंगे और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पदार्थों का संसार, आप जानते होंगे पूरा जो संसार है वह पदार्थों से भरा पड़ा है। तो उस पदार्थों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। या विज्ञान से भी रिलेटेड है, लेकिन विज्ञान आप जानते हैं ईवीएस भी विज्ञान से ही रिलेटेड है। तो पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा के कौन कौन सब स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा अब देखिए सूर्य और उसका परिवार, आप जानते होंगे सूर्य का एक परिवार है। तो उस सौर मंडल के बारे में पूरी जानकारी हम लोग एक एक करके लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारत और भौगोलिक विविधता, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन इससे निश्चित रूप में प्रत्येक एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो भारत और भौगोलिक, जानते होंगे भारत जो है विविधताओं से भरे हुए हैं। कई तरह के पहाड़ है, कई तरह की नदियां हैं, कई तरह के विभिन्न तरह के पठार हैं, कई तरह के भूमि है, कहीं ऊंची जमीन है, कहीं नीची है, कहीं बर्फीली है, कहीं। तो इस तरह से हम भारत के भौगोलिक विविधता के बारे में भी बहुत ही महीन तरीके से या बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग इसको जानेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए, जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए खास करके भी ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग भारतीय जनजाति, लोक कलाएं, त्योहार और भाषा को जानेंगे। आप लोग जानते होंगे कि भारत में विभिन्न तरह के जनजातियां पाई जाती है। तो वह विभिन्न तरह की जनजातियां अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की जनजातियां पाई जाती है। उन सारे जनजातियों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। उसके अलावा उनके क्या क्या त्योहार है, उस जनजातियों के क्या क्या त्योहार है, वहां के क्या क्या कलाएं हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग पूरे भारत में कई तरह के कलाएं, आप जानते होंगे कि पूर्वोत्तर राज्य में अलग कलाएं हैं, दक्षिण भारत में अलग कलाएं हैं और उत्तर भारत में अलग तरह के कलाएं, मतलब जितने भी राज्य है उनके अलग अलग आर्ट और आर्किटेक्चर है और अलग अलग त्योहार है, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो सारे के विषय में हम लोग इसमें जानेंगे, भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अब आ गया आपका यात्री एवं यात्रा के साधन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह है यात्री एवं यात्रा। अब यात्रा हम लोग जहाँ करते हैं उसके कौन कौन सब यात्रा के कौन कौन सब साधन है। जैसे हम लोग कभी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, कभी हम लोग कहते हैं कि रेलगाड़ियां से यात्रा करते हैं, कई 4 व्हीलर से या कई तरह के हम लोग गाड़ियों से यात्रा करते हैं। यात्रा के क्या क्या साधन है और यात्रा करने के क्रम में हम लोग किस किस प्लेस पर क्या क्या देखते हैं, वो सारे विषयों के बारे में जानकारी हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से लेंगे। और उसके अलावा अब नेक्स्ट जो है वह 14 नंबर का है आपका, वो है प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण। तो प्राकृतिक आपदाएं आप लोग जानते होंगे कि कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं जो है वह आती रहती है। चूंकि हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड है तो वह जो है प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। जितने भी तरह के आज तक प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे भूकंप हो गया या इसी तरह के कई तरह के, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, कई पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ आती है, कभी उत्तर भारत में बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह के जो प्राकृतिक या नेचुरल जो फेनोमेनन है या प्राकृतिक आपदाएं हैं उसी को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और वन संरक्षण कैसे करने से, वन संरक्षण के माध्यम से किस तरह से हम इस प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं, तो इसके विषय में भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे।
अब नेक्स्ट जो आपका आ जाता है, देखिए 15 नंबर का है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा बड़ा है इसका टॉपिक, लेकिन इसमें जानेंगे हम। आज जानते होंगे कि खेलकूद हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो खेलकूद को माध्यम बनाना अति आवश्यक है। अगर खेलकूद में हम लोग भाग लेते हैं या खेलकूद के माध्यम से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। अब खेलकूद जो है, अब उस खेलकूद में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास में आज तक किस तरह से खेलकूद के माध्यम से लोगों ने बहुत सारा पुरस्कार या विभिन्न तरह के स्वास्थ्य वर्धक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो भारतीय इतिहास में इस खेलकूद के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से लोग एक से एक पदक हासिल किए हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम में हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास का झलक और विश्व परिदृश्य पर किस किस तरह कितने तरह के खेल जो है हमारे सामने आएंगे। तो उन सारे विषय आप लोग जानते होंगे, जीके के माध्यम से भी, जीके में भी हम लोग कई तरह के खेलों के विषय में पढ़ते हैं कि कौन सा खेल किस समय पे होता है, ओलंपिक होता है, फिर उसका क्रिकेट से रिलेटेड कई तरह के खेल होते हैं। तो ये सारे चीज जो है हमारे इस खेल कूद के माध्यम से हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत सारे चीज है। तो इस तरह से आप अपने ईवीएस के माध्यम से अपने सीटेट में 30 में 30 ला सकते हैं। ये हम अपने 5-6 वर्षों का जो अनुभव है सीटेट को पढ़ाने का, उस अनुभव के द्वारा इस तरह के टॉपिक को हम अलग किए हैं, इस तरह के टॉपिक चुने हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो दिसंबर में होने वाली है उसमें इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसीलिए आप लोग जुड़िए और जुड़कर अपने फ्रेंड को भी जोड़िए और शेयर और लाइक कीजिए इसको, और इस तरह से ईवीएस का एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ने का कोशिश कीजिए। या नहीं तो आप अगर इसको ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप 3 से 5 के बुक को भी आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से आप एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं भी देखते हैं, अगर हमारे क्लास को आप रेगुलर करते हैं तो इस क्लास के माध्यम से आपको सीटेट का पूरी तरह से ईवीएस का कोर्स को, ईवीएस का सिलेबस को पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए और इसके माध्यम से आप जुड़िए और जुड़कर फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसका एक एक टॉपिक का आनंद लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और सीटेट को क्वालिफाई कीजिए। 130 में 130 मार्क्स लाने का हमारा दावा है। ईवीएस में 30 मार्क्स आपको आएगा। अब नेक्स्ट जो आपका आ जाता है, ये देखिए कि इसके अलावा हम देखते हैं कि जितना भी पेडागोजी आपने देखा या आप पेडागोजी से पहले आपने देखा कि 6 थीम है। 6 थीम के अलावा आप पेडागोजी से रिलेटेड कुछ चीज देखें और पेडागोजी का सिलेबस में एक 5 इंपॉर्टेंट सिलेबस और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि सबसे पहले पर्यावरण के महत्व को जानना बहुत ही आवश्यक है और पर्यावरण के महत्व को जानने के लिए आप जो ये 5 टॉपिक है इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। अब ये पहला जो है इसमें देखिए पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य। अब हम जब कोई भी पेडागोजी पढ़ते हैं तो पेडागोजी में उस चीज के बारे में जानना, उसके महत्व के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है या पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में। तो पर्यावरण शिक्षण के महत्व और उद्देश्य को जानना यह भी आपके टॉपिक से या आपके ईवीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दूसरा है पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और विधियां। अब इसी के अंतर्गत हम 6 थीम को भी देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु क्या है और उसका क्या विधि है, इसके विषय में जानेंगे। इसके अलावा अब उससे रिलेटेड उसमें कितने तरह के शिक्षण सामग्री का यूज किया जाता है या क्या क्या सहायक सामग्री है उसका, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा हम लोग शिक्षण में सूचना, आज जानते होंगे कि अभी डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो उसमें आईटी फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसीलिए इस शिक्षण के माध्यम से पर्यावरण में शिक्षण में सूचना संचार तकनीकी और डिजिटल शिक्षण शास्त्र का बहुत ही महत्व है। इसको भी विस्तार पूर्वक हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट एक और है, इसमें है पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। अब जितने भी तरह के हम पर्यावरण अध्ययन किए, पर्यावरण का महत्व को जाने, पर्यावरण के उद्देश्य को जाने, तो उस पर्यावरण शिक्षण
का क्या कैसे मूल्यांकन करेंगे, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन निश्चित रूपेण रहता है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि कुछ टॉपिक जो है टॉपिक से अलग जो है क्वेश्चन पूछ दिया। मेरे दोस्त, वह टॉपिक से अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है, वह क्या होता है क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और लोगों को लगता है कि नहीं टॉपिक से अलग है। ये जो 15 टॉपिक और 15 टॉपिक के अलावा ये 5 टॉपिक आपको बताया, इसके अलावा एक भी चीज आपको नहीं पढ़ना है और वह चीज जो है आपके 30 में से 30 लाने की गारंटी देगी। ये 15 टॉपिक और 5 टॉपिक जो है आपको पेडागोजी से रिलेटेड जो है, मतलब भाग 2 में और भाग 1 में जितने भी टॉपिक आपने देखा वह सारे टॉपिक आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए या पर्यावरण में ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण स्टडीज में या इन्वायरमेंट स्टडीज में आपका 30 में से 30 मार्क्स निश्चित रूपेण लाएगा। इसीलिए आप लोग जुड़िए। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक आपके सामने रखेंगे और उसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को इसमें जोड़िए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको, कि जिससे कि वह जाने कि पर्यावरण में 30 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, किस बेस से 30 मार्क्स ला सकते हैं। अब आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए इस 15 टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाकर आपको 30 में से 30 लाने के लिए गारंटी देंगे। थैंक यू।